क्या आप सोच सकते हैं एक राजा को कैद से भागते हुए और फिर अपना पूरा साम्राज्य वापस हासिल करते हुए? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये है असली किस्सा छत्रपति शिवाजी महाराज का। जानिए कैसे उन्होंने अपनी रणनीति और साहस से असंभव को संभव कर दिखाया। अगर आपको सच्ची बहादुरी और अदम्य इच्छा शक्ति की मिसाल देखनी है तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। सदियों से भारत के हीरोज ने दुनिया को दिखाया है कि हार मानना वो नहीं जानते। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों में कभी हार न मानने का जुनून है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक कमबैक कहानियां देखेंगे जो आपको प्रेरित और मोटिवेट करेंगी। जरा सोचिए, नामुमकिन हालात, लगभग हारी हुई बाजी और एक के बाद एक धमाकेदार वापसी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके सामने है भारतीय इतिहास की 5 अद्भुत कमबैक कहानियां। जरा सोचिए, एक युवा नेता युद्ध के बीच में गद्दारी और हार के करीब। क्या आप सोच सकते हैं कि वो फिर भी कैसे जीता? तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक ऐसी रानी जो कभी नहीं झुकी, कभी नहीं रुकी। 1957 में झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी ताकत का सामना कर रही थीं। हम सबने उनके युद्ध के नारे और उनकी बहादुरी के बारे में सुना है, लेकिन जरा सोचिए, एक युवा रानी, छोटी सी सेना और सामने ब्रिटिश फौज। क्या आपको लगता है कि यह फेयर फाइट थी? रानी लक्ष्मीबाई का दृढ़ संकल्प और उनका अदम्य साहस उनके लोगों में एक ऐसी आग जगा गया जो कभी नहीं बुझी। अपनी हार के बावजूद वो उम्मीद की मिसाल बन गईं और हमें असली दृढ़ता का मतलब सिखा गईं। मुझे लगता है कि अगर आज के जमाने में होती तो शायद मोस्ट रेजिलेंट अवार्ड के साथ उनके नाम का एक रियलिटी शो भी होता। लेकिन सच तो ये है कि उनका आज भी जो इम्पैक्ट है वो इतिहास में ऐसे ही नहीं आता। लेकिन वो अकेली नहीं थी। हमारे भारतीय इतिहास में एक और ऐसा ही कमबैक हुआ है। सोचिए, एक राजा जो अपनी विजय के लिए जाना जाता था। सम्राट अशोक। कलिंग के युद्ध के बाद उनका बदलाव एक लीजेंडरी कमबैक था, लेकिन ये एक अलग तरह का कमबैक था। अशोक एक क्रूर विजेता जो कलिंग के खूनी युद्ध के बाद अपनी ही निर्दयता से हिल गया था। वो दृश्य सोचिए, चारों ओर मृत शरीर और तब अशोक की आत्मा जाग उठती है। उस पल ने उसे एक विजेता से एक शांति चाहने वाले बौद्ध सम्राट में बदल दिया। आज हम अशोक को सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक धर्मराजा के रूप में याद करते हैं। सोचिए, अगर अशोक आज के जमाने में होते तो शायद थेरेपिस्ट ऑफ द ईयर बन जाते। लेकिन उनकी कहानी हम सबको ये सिखाती है कि असली जीत वो होती है जो शांति लाए। लेकिन अशोक का राज्य शांति पर केंद्रित था, लेकिन भारत में कुछ क्षेत्र भी हैं जिन्होंने अपनी आजादी फिर से हासिल करने में सफलता पाई। विभाजन ने पंजाब के दिल को तोड़ दिया, लेकिन उस राज्य की वापसी की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसा क्षेत्र जो पूरी तरह से बिखर चुका था, उसका पुनर्निर्माण। पंजाब 1947 के बाद ऐसा लग रहा था कि उसका कल्चर और उसके लोग शायद ही कभी पुनः जीवित हो पाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपने संसाधनों को वापस हासिल किया, एक मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था और गर्वित पंजाबी पहचान बनाई। विभाजन के बाद का ये कमबैक इस बात का सबूत है कि एकता और मेहनत के साथ कुछ भी मुमकिन है। अगर दुनिया के सबसे रेजिलिएंट राज्यों का एक टैलेंट शो होता तो पंजाब को जरूर एक स्थान मिलता। लेकिन क्या पंजाब के अलावा और भी राज्य हैं जिन्होंने अपना कमबैक किया? बिल्कुल। भारत की आर्थिक वापसी 1991 में। 80 के दशक के अंत में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग बर्बादी के कगार पर थी। 1991 में भारत लगभग दिवालिया हो चुका था, लेकिन आर्थिक उदारीकरण के साथ हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बदल डाला। उदारीकरण के बाद भारत एक वैश्विक आर्थिक ताकत बन गया और अब वह दुनिया में अपना प्रभाव बना रहा है। यह कमबैक भारत की वास्तविक जीवन की सफलता की कहानी है। एक देश जो नामुमकिन हालात से वापसी कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। यार, अगर फाइनेंशियल कमबैक का अवार्ड होता तो भारत ने 1991 में उसे जरूर जीत लिया होता। अब आइए एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनते हैं जो एक पल के लिए भी रुका नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज। एक ऐसा नाम जो आज भी प्रेरणा और साहस का प्रतीक है। लेकिन क्या आपको पता है, शिवाजी महाराज ने अपनी आजादी और अपने साम्राज्य को वापस पाने के लिए कितनी असाधारण संघर्ष और बुद्धिमानी दिखाई थी?
कल्पना कीजिए, ये वो समय था जब शिवाजी महाराज को राजा जय सिंह ने बादशाह औरंगजेब के दरबार में बुलाया था। वहां पर उनका कैप्चर प्लान किया गया था, एक जाल। औरंगजेब के आदेश पर शिवाजी महाराज को कैद कर लिया गया था, अपने मराठा किले से बहुत दूर। एक समय ऐसा था जब शिवाजी महाराज को लोगों ने मराठा गौरव का प्रतीक माना था, लेकिन अब वो कैद में है, अपनी जमीन और अपने लोगों से दूर। लेकिन शिवाजी महाराज की दृष्टि और उनकी रणनीतियां उनके साथ थीं। वो हर कदम सोच समझकर उठाते थे। शिवाजी महाराज का जेल से भागना सिर्फ एक कारनामा नहीं था, वो अपने दिमाग और प्लानिंग के लिए मशहूर थे, और यहां भी उन्होंने अपनी होशियारी का कमाल दिखाया। औरंगजेब के दरबार में शिवाजी को कड़ी निगरानी में रखा गया था, और उनके महल के आसपास घोड़े और पहरेदार हर वक्त तैयार रहते थे। उन्होंने एक काम किया जो शायद किसी के लिए सोच पाना भी मुश्किल था। एक विस्तार से योजना बनाई अपने और अपने बेटे संभाजी के भागने की। उन्होंने अपने महल में लड्डू और मिठाई भेजनी शुरू की, ताकि गार्ड्स और जेल के स्टाफ के बीच में कुछ विश्वास और आराम का माहौल बन जाए। धीरे धीरे उन्होंने इन लड्डुओं और मिठाइयों में उपहार और पैसे भी भेजना शुरू किया, ताकि गार्ड्स की सतर्कता ढीली पड़ जाए। और जब गार्ड्स थोड़ा रिलैक्स हो गए, तब शिवाजी महाराज ने अपनी शानदार योजना को अंजाम दिया। एक रात उन्होंने अपने और अपने बेटे के कपड़ों को बड़े झूठ के बक्सों के अंदर छिपा दिया, और ये दिखावा किया कि ये मंदिर के दान हैं। उन्होंने वो बक्से वहां से छुपकर निकाल लिए, और शिवाजी महाराज जेल से भाग गए। शिवाजी महाराज का जेल से निकलना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी, पर उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य वापस जीता, औरंगजेब की नीतियों और तरकीबों का मुकाबला किया, और मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए। यह वापसी आज तक लोगों को सिखाती है कि कभी भी साहस और योजना की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर आप सोच समझकर और साहस के साथ कदम उठाएंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज भी पार किया जा सकता है। आज के जमाने में होते तो शिवाजी महाराज एक परफेक्ट एस्केप आर्टिस्ट होते, नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री स्टार की तरह। पर सच्चाई यही है कि उनके दिमाग और उनके फैसलों ने मराठा साम्राज्य को नए स्तर पर पहुंचा दिया। ये एक याद दिलाने वाला पल है कि भारत के असली वॉरियर तो शिवाजी महाराज थे ही। तो आज हमने देखा कैसे भारत और उसके हीरो हमेशा अपनी ताकत दिखाते आए हैं, अपने मुश्किल समय में भी। हर कहानी हमें एक संदेश देती है, कभी हार मत मानो। अगर आप भी अपने जीवन में किसी हार का सामना कर रहे हैं तो याद रखें, वापसी हमेशा संभव है, क्योंकि हम भी उसी खून के बने हैं जो शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई और उन सब के रगों में दौड़ता था। धन्यवाद, हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल माइंड मेज फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह की रोचक कहानियां देख सकें। शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। माइंड मेज फैक्ट स्टोरी के साथ जुड़े रहें और नए ज्ञान की दुनिया में खो जाएं।